नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और साइंस गुरुकुल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का मैथ सॉल्व करेंगे क्लास 12 का और एक्सरसाइज हमारा है 1.1। और बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा जो क्वेश्चन है 2, so that the relation R in the set R of real number defined as R equals to AB such that A less than equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। कह रहा है कि एक रिलेशन है रियल नंबर में। एक रिलेशन क्या है हमारा? रियल नंबर में। अच्छा, कंफ्यूज मत करना, ये हमारा R है, रियल नंबर सेट है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है R और ये रियल नंबर है R, सेट है। तो सेट, हाँ, तो रिलेशन सेट को ना हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड लेटर में लिखेंगे, कंफ्यूज ना हो इस वजह से। और रिलेशन को आर को ऐसे जनरल लिखेंगे और इस आर को ना बोल्ड लेटर में लिखेंगे। तो सेट आर जो है हमारा रियल नंबर वाला जो सेट है उसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे। तो ये आर रिलेशन इस सेट आर में है और ऐसा है कि रिलेशन में कब होगा, जब एक एलिमेंट ए बी कब रिलेशन में हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा। ए बी के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा तब क्या होगा हमारा, वो रिलेशन में होगा। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग, अच्छा यहां पर देखो, अच्छा प्रूफ क्या करना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो ना प्रूफ करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका क्या होता है बेटा, आप एग्जाम्पल दिखा दो। अगर एक एग्जाम्पल भी दिखा दें जिसमें ना हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा सेट में ही क्या हो जाएगा, वो ना हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल का सहारा, जब भी ना करने की बात आएगी हम लोग एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, गिवन आर बी द रिलेशन इन द सेट, और आर लिख रहे हैं तो हम लोग थोड़ा बोल्ड कर देंगे, इन द सेट आर, ठीक है, इन द सेट आर defined as R equals to AB such that A less than equals to B का स्क्वायर, ठीक है। A क्या है हमारा, 20 के स्क्वायर से छोटा या बराबर है। ठीक है, ये हमारा है। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए करेंगे हम लोग, देखो फॉर रिफ्लेक्सिव है ना। तो हम क्या बात किए हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जब ना दिखाना है तो एग्जाम्पल ले लेंगे। तो हम लोग ना ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है, रियल नंबर, जो, क्योंकि हमको रिफ्लेक्सिव में खुद से दिखाना होता है कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट करे तब वो रिफ्लेक्सिव है। तो हमको क्या दिखाना है कि अगर मान लो यहां भी एक नंबर है, यहां भी एक नंबर है, दोनों तो सेम होना चाहिए। तो कौन सा नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होता है, कौन सा नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होता है। जैसे 1 का स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वो सब बात में तो ये वेरीफाई कर रहा है। तो क्या है, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो खुद के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा ऐसा नंबर, 1/2 ले लो। 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो 1/2 ना 1/4 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एज 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, सच दैट, और ऐसा है कि सच दैट 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देन लिख लेते हैं, ठीक है, देन 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होता है। तो 1/2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होता है। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो 1/2 क्या हो गया हमारा, रिलेशन में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमने क्या देखा कि एक एलिमेंट रियल नंबर में तो है लेकिन वो
रिलेट नहीं कर रहा है खुद से। जब रिलेट नहीं कर रहा है खुद से तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, चलो ये तो रिफ्लेक्सिव की बात आ गई। अब आते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, तो अब सिमेट्रिक के लिए देखो क्या होगा, फॉर सिमेट्रिक। अब इसके लिए भी एक एलिमेंट ढूंढ लेते हैं हम लोग। इसके लिए भी एक एलिमेंट ढूंढ लेते हैं, जैसे ना 1 2 ही ले लो कि एज 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और सच दैट और ऐसा है कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 क्या है, 2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 जो हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए रिलेशन। 1 2 क्या हमारा रिलेशन में, 1 2 हमारा क्या है रिलेशन में, क्योंकि 1 2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर है, तो 1 2 हमारा क्या है रिलेशन में है। ठीक है, तो 1 2 हमारा रिलेशन में है, तो ये 1 2 हमको रिलेशन में आ गया। अगर हम ये दिखा दें कि 2 1 रिलेशन में नहीं है तो हो जाएगा सिमेट्रिक नहीं है। बट हम यहां लिखेंगे दैट इज इतना, बट 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो 2 1 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है, 2 1 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 1 जो है नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब 2 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है। तो हमने माना था क्या, हमने माना था कि 1 2 जो है वो तो हमने क्या देखा कि 1 2 तो हमारा रिलेशन में है, लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है। तो 1 2 रिलेशन में है लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं है, नॉट, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। आर क्या हमारा सिमेट्रिक नहीं है। चलो अब चलते हैं हम ट्रांजिटिव पे। हम लोग कहां चलते हैं, ट्रांजिटिव पे। तो फॉर ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, मान लेते हैं कि ऐसा नंबर ढूंढना है ए बी के स्क्वायर से छोटा हो, बी सी के स्क्वायर से छोटा हो, लेकिन ए सी के स्क्वायर से छोटा नहीं हो। ठीक है, ए सी के स्क्वायर से छोटा नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ले लेते हैं 5 एज लिखते हैं, एज 5 3 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब क्या है तुम्हारा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ऐसा है सच दैट 5 जो है लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है, एंड 3 जो है लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 छोटा है उससे, 3 4 से छोटा है। बट क्या हो गया हमारा कि 5 3 के स्क्वायर से छोटा या बराबर है, 3 2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर है, बट 5 जो है वो छोटा या बराबर नहीं है 2 के स्क्वायर से, है ना। 5 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 5 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज 5 3 हमारा रिलेशन में है, एंड 3 2 भी हमारा रिलेशन में है, बट 5 2 रिलेशन में नहीं है, बट 5 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 5 2 रिलेशन में नहीं है। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो हमने क्या दिखा दिया कि आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आर सिमेट्रिक भी नहीं है, आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हेंस लिख सकते हैं हम लोग, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो कर लो इसको नोट, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाएंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 as r ab equals to b such that b equals to a plus 1 is reflexive, symmetric and transitive। अपने को क्या करना है इस समय, चेक करना है हमारा आर हमारा रिलेशन है सेट किसमें 1 2 3 4 5 6 में, और आर क्या है हमारा ए बी है, और ऐसा है कि बी इक्वल टू ए प्लस 1 है। हमको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो जब भी हम लोग देखते हैं बच्चों ये छोटा सा हमारा सेट है, यहाँ पर आर तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, आर निकाल सकते हैं हम लोग, पेयर निकाल लेते हैं, ज्यादा तो होगा नहीं, तो फिर उस पेयर से फटाक से चेक कर लेंगे हम लोग, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमेशा ज्यादा आसान वाला चीज हम लोग पकड़ेंगे। सोल्यूशन गिवन दिया हुआ है आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन in the set 1 2 3 4 5 6 defined as r equals to ab such that b equals to a plus 1, ऐसा है। अच्छा ऐसा आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से पहले सारा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का निकाल लेते हैं। तो सिंस अभी देखो, सिंस b इक्वल टू क्या है हमारा a प्लस 1 है, अब a की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेके 6 तक, तो पुट कर लो a का वैल्यू 1, तो दिस इंप्लाइज b का वैल्यू 1 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो दैट इज हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बना 1 के साथ 2 बना, 1 के साथ 2 बना। पुट करना है a का वैल्यू 2, पुट करना है क्या a का वैल्यू 2, यहां से b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3, क्या हो जाएगा 2 3, a का वैल्यू क्या पुट करना है 3, तो दिस इंप्लाइज b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया, देखो ध्यान से, b इक्वल टू 3 प्लस 1 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 4 3 4, a का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4, a का वैल्यू ले लेते हैं 4, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 5 हो गया, तो हमारा बना 4 और 5, ठीक है 5 ले लेते हैं, a का वैल्यू क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और क्या हो गया 5 6, क्या हो गया 5 6 हो गया हमारा, ठीक है, और a का वैल्यू क्या कर लेते हैं 6 लेते हैं, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, और 7 तो है ही नहीं तुम्हारा, नॉट बिलोंग्स टू सेट 1 2 3 4 5 6, इसमें है ही नहीं, तो ये तो चलेगा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हमारे पास जो रिलेशन आया दैट इज आर इक्वल टू जो हमारा है वो आर है 1 2 2 3 3 4 4 5 और 4 5 और हमारे पास है 5 6, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, ये हमारा आर हो गया, ठीक है, तो ये हमारा आर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर इससे ढूंढ लेंगे कि देखो सेट में 1 2 3 4 5 6 था, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, तो वो तो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ से अब लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या हो गया, ध्यान से देखो कि 1 हमारा, तो एस 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, एक हमारा 1 2 3 4 5 6 में है, लेकिन एक एक हमारा रिलेशन में नहीं है, वह हम एक के जगह 1 के जगह 2 3 कुछ भी दिखा सकते थे, एक दिखा दिए कहानी खत्म हो गया। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। चलो सिमेट्रिक की बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखो तो क्या हो रहा है, सिमेट्रिक में एज
सिमेट्रिक में क्या है हमारा, देखो तो ध्यान से, 1 2 देखो हमारा रिलेशन में है, बस पलट दो 2 1 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। एज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या हमारा, आर सिमेट्रिक नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में देखो तो क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, 1 2 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में, तो 1 3 होना चाहिए था, बट 1 3 नहीं है हमारे पास, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से कि एज 1 2 belongs to relation and 2 3 belongs to relation but 1 3 not belongs to relation, इसका मतलब क्या हुआ, this implies R is not transitive, R ट्रांजिटिव नहीं है। तो हेयर, तो 10 या फिर लिख सकते हो, तो 10 R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। R ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। तो लिख लो इसको आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, so that the relation R in R defined as R equals to AB such that A less than equals to B is reflexive and transitive but not symmetric। इसमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, गिवन R be the relation इन R, ये R हो गया रियल नंबर, इन R डिफाइंड एज क्या डिफाइंड हमको, R इक्वल टू ए बी सच दैट A लेस देन इक्वल टू B। ए क्या है, B से छोटा या बराबर है। तो हमको प्रूफ करना है कि R रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो जिसको प्रूफ करना है उसके लिए थ्योरी चलेंगे, और जिसको ना करना है उसके लिए जिसको हाँ करना है उसके लिए थ्योरी, जिसको ना करना है उसके लिए एग्जांपल ले लेंगे। तो चलो देखो, तो क्या है हमारे पास, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लेट, मान लेते हैं कि A बिलोंग्स टू R, देन
ए बिलोंग्स टू क्या है हमारा, आर है, तो देन कोई भी नंबर खुद से छोटा या बराबर होता है, कोई भी नंबर खुद से छोटा या बराबर होता है। तो देखो तब जब ए बी से छोटा या बराबर है तो रिलेशन में, और ए से छोटा या बराबर है, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से छोटा या बराबर होता है, तो देन ए लेस देन इक्वल टू बी। तो दिस इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब ए क्या हो गया हमारा, रिलेशन में हो गया। ए क्या हो गया हमारा, ए हमारा रिलेशन में आ गया। तो जैसे ही ए हमारा रिलेशन में आ गया, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। चलो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू, अच्छा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या दिखाना है, नहीं है सिमेट्रिक, तो नहीं है सिमेट्रिक तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिमेट्रिक नहीं दिखाना है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो एस एस, जैसे मान लो कि 1 क्या है हमारा, 1 2 जो है रियल नंबर में, 1 2 हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। देन तब क्या हो जाएगा, देन 1 लेस देन इक्वल टू 2 बट 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1। एक तो 2 से छोटा या बराबर है, लेकिन 2 1 से छोटा और बराबर नहीं हो सकता है ना, 2 कभी भी 1 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 दैट इज 1 2 belongs to relation but 2 1 not belongs to relation। 2 1 का हमारा रिलेशन में नहीं है, 2 1 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट, आर क्या हमारा सिमेट्रिक नहीं है, तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया, आर सिमेट्रिक नहीं हुआ। चलो अब ट्रांजिटिव पर आते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव यहाँ क्या प्रूव करना है, हाँ करना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, तो थ्योरी के साथ चलेंगे। तो मान लेंगे लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, ऐसा है, सच दैट, सच दैट ऐसा है कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने माना कि ए बी सी 3 एलिमेंट रियल नंबर में है, और ऐसा है कि ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में। अगर हम दिखा दें कि ए सी भी रिलेशन में है तो हो जाएगा ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहां पर तो सिंस ए बी हमारा क्या है, रिलेशन में है, और बी सी भी हमारा क्या है, रिलेशन में है, बी सी भी हमारा क्या है, रिलेशन में है। इसका मतलब क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज ए क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर हो जाएगा बी का, और बी क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर हो जाएगा सी का। तो ए बी से छोटा या बराबर, ए बी से छोटा या बराबर है, बी सी से छोटा या बराबर है, तो ए ऑटोमेटिक सी से छोटा हो जाएगा। ए जैसे मान लो 2 है, बी 3 है, बी 3 है, सी 4 है, तो 2 3 से छोटा या बराबर, 3 4 से छोटा या बराबर, तो देखो तो 2 4 से छोटा या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू सी, ए लेस देन इक्वल टू सी। इसका मतलब AC बिलोंग्स टू आर, AC क्या हो गया हमारा, आर में चला गया। इसका मतलब हमने माना ए बी रिलेशन में है, BC रिलेशन में, और हमने दिखा दिया AC रिलेशन में। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया, आर ट्रांजिटिव हो गया। आर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, और ट्रांजिटिव हो गया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं, जो प्रूफ करने बोला था लिख देते हैं। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, reflexive and transitive, but not symmetric, but not सिमेट्रिक नहीं है। हो गया ये प्रूफ हमारा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था। लिख लो जल्दी से इसको भी आप लोग।
चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 5 नंबर क्या है हमारा, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड है बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अच्छा, स्क्वायर वाला हम लोग एक बनाए थे, अभी ये क्यूब वाला है। यहां भी चेक करना है हमारा कि क्यूब वाला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन आर बी द रिलेशन, आर बी द relation in the set R, in the set R, set R of real number, set R of real number, real numbers, real numbers defined as R equals to AB such that A less than equals to B cube। A क्या है हमारा, B क्यूब से छोटा या बराबर है। A less than equals to B क्यूब, A B क्यूब से छोटा या बराबर। ठीक है ना, A less than equals to B क्यूब हमारा हो गया। चलो अब हमको इसका चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए, इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो देखो बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, हम लोग को एग्जांपल ले लेते हैं। अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग कर रहे थे कि अगर कोई भी नंबर खुद के क्यूब से छोटा हो, है ना, तो हो जाएगा, लेकिन खुद के क्यूब से छोटा या बराबर नहीं हो तो फिर ना हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, रियल नंबर में से सारा नंबर रियल नंबर में होता है, तो हम लोग ना फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, हम लोग रेशनल नंबर ले लेते हैं 1/2। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एज 1/2 बिलोंग्स टू, कहां पे है 1/2 हमारा, रियल नंबर में है ना, बट या फिर देन लिख सकते हो, देन तब क्या हो गया कि 1/2 जो है 1/2 के क्यूब से, 1/2 के क्यूब से 1/2 का जो क्यूब आया उससे छोटा या बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1/8 हो गया है ना, ये 1/2 हो गया, तो 1/2 बड़ा हो गया है ना, तो 1/2 कभी भी 1/2 के क्यूब से छोटा या बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब रिलेशन में कब आएगा, जब ए बी के क्यूब से छोटा या बराबर होती है। ए है, ये बी है, दोनों तो ए ही है ना, ए है और ये 1/2 है, उसको भी ए ही बोल दो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में खुद से रिलेट करना होता है। तो 1/2 के क्यूब से छोटा या बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो 1/2 क्या हो गया हमारा, रिलेशन में नहीं आया, तो हमारा एक एलिमेंट मिल गया ना, जो रियल नंबर में तो है लेकिन खुद से रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम लोग लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और याद रखना बेटा, रिलेशन फंक्शन में लिखने के लिए आना बहुत जरूरी है, तो आप लिखने के लिए जब आपको बहुत अच्छे से आएगा तभी आप जो है ना मार्क्स ला पाओगे। तो नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो अब फॉर ट्रांजिटिव, फॉर सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, तो देखो एस, इसमें भी वही ले लेते हैं 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन तब ऐसा है 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 1 तो क्या है 2 के क्यूब से छोटा या बराबर है, बट 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, लेकिन 2 1 के क्यूब से छोटा या बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज, इसका मतलब हो गया दैट इज 1/2 जो है हमारा वो रिलेशन में है, बट 2/1 जो हमारा वो रिलेशन में नहीं है। तो 1/2 रिलेशन में है लेकिन 2/1 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक नहीं है। आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक नहीं है। चलो अब फॉर ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। ट्रांजिटिव में भी मान लेते हैं हम लोग कि एस 3 नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब जो है
तो 10 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। 10, 5, 2 क्या है हम लोग का रियल नंबर में है। और सच दैट ऐसा है, सच दैट ऐसा है कि 10 जो है लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 होता है, तो 10 5 के क्यूब से छोटा या बराबर है। एंड 5 जो है लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 5 2 के क्यूब से छोटा या बराबर है। बट 10 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। ये 2 का क्यूब 8 हुआ, 10 क्या है 8 से छोटा या बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इसका मतलब हो गया कि 10 5 तो हमारा रिलेशन में है एंड 5 2 भी हमारा रिलेशन में है, बट 10 2 हमारा रिलेशन में नहीं है। 10 2 हमारा रिलेशन में नहीं है। हो गया ना, ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, लेकिन ए सी रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज आर इज नॉट, आर जो हमारा है नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो 10, तब यहां पे क्या दिख गया, आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, neither reflexive nor symmetric nor transitive, neither reflexive nor symmetric nor transitive। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कर लो नोट इसको जल्दी से आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब। 6 क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमको साबित करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये तो ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, ओनली सिमेट्रिक है। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन आर बी द रिलेशन in the set 1 2 1 2 3 in the set 1 2 3 defined as r equals to 1 2 2 1 ऐसा। चलो तो अब हम लोग आते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो क्या है हमारे पास, साफ पता चल रहा है कि एज 1 2 3 बिलोंग्स टू 1 2 3, कोई एक भी लोगे तो चलेगा, 1 ही ले लेते हैं ना, इतना बड़ा क्यों करना अपने, आसान काम करो। एज 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1 1 2 3 में है लेकिन 1 1 आर में नहीं है, तो नहीं है, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो चलते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या है हमारा, देखो कि एस साफ दिख रहा है यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 1 2 बिलोंग्स टू आर। है ना, कि अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 रिलेशन में, 2 1 रिलेशन में तो 1 2 भी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक है। आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक है। चलो चलते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर
फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। देखो ध्यान से, फॉर ट्रांजिटिव के लिए कि जैसे कि यहां साफ दिख रहा है S12 बिलोंग्स टू R एंड 21 बिलोंग्स टू R, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी रिलेशन में है, BC रिलेशन में है, तो AC भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1-2 हमारा रिलेशन में, 2-1 हमारा रिलेशन में, तो 1-1 होना चाहिए ना रिलेशन में हमको। बट यहां पर हमारा क्या हुआ, बट 1-1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। R क्या हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, R हमारा क्या ट्रांजिटिव नहीं है। तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं, हेंस R is symmetric but neither reflexive nor transitive, but neither reflexive nor transitive। और यही प्रूफ करना था हमको, हो गया प्रूफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, कर लो नोट इसको जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। 7 नंबर, सो दैट ऑल रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों, एक रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशंस गिवन आर बी द relation in the set A of all the books in a library of a college defined as R equals to x y such that x and y has same number of pages। इसको ना हम लोग नीचे लिख देते हैं, ठीक है। डिफाइंड एज R equals to x y such that x and y have same number of pages, same number of pages। सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। तो चलो रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो देखो ध्यान से, फॉर रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू ए का एलिमेंट है। ए क्या है हमारा, ए क्या है, सेट। ए क्या है हमारा, बुक का सेट है। तो ये ए जो एलिमेंट है, इसका मतलब ए भी बुक है हमारा। ए भी क्या है हमारा, बुक है। ए का सेट है, ए का एलिमेंट है, तो ए हमारा बुक है। ए तो पूरा बुक का सेट है लाइब्रेरी में, तो ए हमारा एक बुक है। तो बुक, कोई एक बुक उठा लो, है ना। जैसे कि मान लो मैथ का बुक, 10th का एनसीईआरटी, 12 का एनसीईआरटी और 12 का एनसीईआरटी, दो बार 12 का एनसीईआरटी और 12 का एनसीईआरटी में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। तो लेट इतना, तो देन ए एंड ए हैव, क्योंकि दोनों तो एक ही बुक है, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए और ए में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसका मतलब क्या हो गया, ए जो हमारा है वो रिलेशन में आ गया। हमने माना था ए में है, और हमने क्या साबित किया कि ए हमारा रिलेशन में है। तो दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हमारा, रिफ्लेक्सिव है। आर क्या हमारा, रिफ्लेक्सिव है। चलो फॉर ट्रांजिटिव पर, सिमेट्रिक पर आते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक,
फॉर सिमेट्रिक। तो मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी ए में है और ऐसा है कि ए और बी जो है ना रिलेशन में है। ए और बी क्या है, हमने पहले ही मान लिया कि ए और बी क्या है, रिलेशन में है। और अगर हम लोग बता रहे हैं कि ए और बी हमारा रिलेशन में है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको अगर ये प्रूफ कर दें कि ए भी रिलेशन में और ये प्रूफ कर दें कि बी ए भी रिलेशन में है तो हमारा ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। तो यहां पर लिखेंगे सिंस ए बी हमारा क्या है, रिलेशन में है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, और जब बेटा ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो बी और ए में भी सेम ही नंबर ऑफ पेज होगा, क्योंकि ए और बी में अगर सेम नंबर ऑफ पेज है तो बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये भी रिलेशन में था और हमने साबित क्या किया, बी ए भी रिलेशन में है। इससे क्या पता चला कि दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। चलो अब ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, तो मान लेते हैं इसमें लेट ए बी सी, तीन एलिमेंट इसमें बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी हमारा आर में है, ए बी हमारा आर में है, ए बी कहाँ है हमारा आर में, एंड बी सी भी हमारा कहाँ है आर में है, ठीक है। हमने माना कि ए बी सी तीन सेट ए में है और ए बी आर में है, मतलब ए और बी रिलेशन में, मतलब ए और बी रिलेशन में और बी और सी रिलेशन में। अगर हम ये दिखा दें कि ए सी भी हमारा रिलेशन में है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो यहां पर लिखेंगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब तो दिस इंप्लाइज ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज, एंड बी एंड सी हैव, ए और बी में क्योंकि रिलेशन में है बी सी तो बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। इसमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेज है, ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेज है, बी और सी में सेम नंबर ऑफ पेज है, तो दिस इंप्लाइज ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ पेज हो गया। इसका मतलब ए सी जो है हमारा, जैसे ही सेम नंबर ऑफ पेज हुआ तो ए सी बिलोंग्स टू, ए सी जो हमारा है, ए सी जो हमारा है वो बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। तो हमने क्या प्रूफ किया, आर रिफ्लेक्सिव, हमने क्या प्रूफ किया, आर सिमेट्रिक, हमने क्या प्रूफ किया, आर ट्रांजिटिव। और जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए तो हम लोग क्या बोल देंगे, हेंस दस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। इक्विवेलेंस करना था तो हम लोग क्या क्या करेंगे, आर रिफ्लेक्सिव भी दिखा देंगे, सिमेट्रिक भी दिखा देंगे और ट्रांजिटिव भी दिखा देंगे। तो आप इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहे हैं हमारा 8 पर, सो दैट रिलेशन R in the set A equals to 1 2 3 4 5 given by R equals to AB such that A modulus A minus B is even number। हमको क्या बोल रहा है कि मॉडुलस A minus B क्या हमारा इवन नंबर है। इसको इक्विवेलेंस दिखाना है। इसमें दो पार्ट है। और दूसरा क्या कह रहा है कि so that all the elements of 1 2 3 are related to each other
कहता है कि 1 3 5 का सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है और 2 3 का सारा एलिमेंट 2 4 का सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, लेकिन कोई भी एलिमेंट 1 3 5 का 2 4 से रिलेट नहीं कर रहा है। तो दो पार्ट में ये सम बनेगा बेटा, एक तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं और फिर दूसरा वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन R be the relation, R be the relation, R क्या हमारा रिलेशन है, in the set A, in the set A equals to 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अच्छा, and our relation defined as set A equals to इतना, defined as R equals to AB such that modulus A minus B is even, ये even है ना, ये क्या हमारा even है। तो सिमेट्रिक सबसे पहले करते हैं रिफ्लेक्सिव, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, मान लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू A, तो ये A है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो अगर A में है तो देन तब क्या हो जाएगा, देन A माइनस A का मॉडुलस इक्वल टू 0, और 0 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है, इज इवन, क्या है हमारा, ये इवन है। तो इवन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब AA जो हमारा है वो रिलेशन में है, और हम लोग लिख सकेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या है हमारा, R इज रिफ्लेक्सिव। चलो चलते हैं फॉर सिमेट्रिक, है ना। अब सिमेट्रिक के लिए चलते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं दो एलिमेंट, लेट A B belongs to A such that AB हमारा रिलेशन में है, AB हमारा रिलेशन में है, ठीक है। तो अब देखो, सिंस AB हमारा अगर रिलेशन में है, इसको यहीं पे हटा के लिख देता हूं, नहीं, चलो नहीं हटेगा। सिंस AB बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया, तो दिस इंप्लाइज A माइनस बी इज इवन, क्योंकि AB अगर हमारा R में है तो कब R में होगा, जब A माइनस बी इवन। तो अगर A माइनस बी इवन है तो B माइनस ए भी क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएगा, क्योंकि देखो A माइनस बी, कोई भी दो नंबर को माइनस करो, जैसे कि मान लो 4 माइनस 2 किए तो क्या आ गया, 2 इवन है। उलट दो, 2 माइनस 4 करेंगे, माइनस 2 आएगा, मॉड में लगाएंगे तो वो भी 2 ही हो जाएगा, तो वो भी इवन ही हो जाएगा। तो यहाँ B माइनस ए इज ऑल्सो इवन, तो ये भी हमारा इवन है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि BA जो हमारा है बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो AB हमारा रियल नंबर था, BA भी हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक, R क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। और चलो चलते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखो तो क्या है हमारे पास, मान लेते हैं लेट A B C belongs to A such that इस प्रकार है कि AB हमारा R में है एंड BC भी हमारा कहाँ है, R में है। तो AB हमारा R में है, BC हमारा R में है, और अगर हम दिखा दें कि AC हमारा R में है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो अब लिखेंगे सिंस AB belongs to R and BC belongs to R, so this implies modulus A minus B is even and modulus B minus C is, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा।
तो इसका मतलब अगर दो इवन नंबर का सम कर दो ऐसे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दो का सम करोगे इज ऑल्सो इवन, तो ये भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो इवन। दो इवन नंबर का सम जो है वो भी क्या होता है, हमारा इवन होता है, इज ऑल्सो इवन। तो दो इवन नंबर का सम भी हमारा क्या हो गया, इवन हो गया। तो यहाँ से बी कैंसिल, तो हमारा हो गया a माइनस सी इज इवन। तो जैसे ही a माइनस सी इवन हो गया, इसका मतलब AC जो है हमारा वो रिलेशन में आ गया। AC क्या हो गया, हमारा रिलेशन में आ गया। तो दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया तुम्हारा, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. R क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये तो हमारा एक पार्ट यहां तक हो गया। अब हमको दूसरा पार्ट में तीन सम है, तो उसको दिखाना है। तो चलो ये लिख लो, फिर हम लोग इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे हमको क्या दिखाना है कि हर एक एलिमेंट किसका, सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 2 5 का हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, 1 2 5 का हर एक एलिमेंट। देखो सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है हमारा। तो मान लेते हैं सेकंड में भी तीन पार्ट है हमारा, A B C देख लो। ठीक है, तो पहला इसमें से मान लेते हैं, लेट A बिलोंग्स टू, ठीक है, दो ले लो, ए बी बिलोंग्स टू, ए बी दो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू 1 3 5। हम लोगों ने मान लिया कि दो एलिमेंट जो है 1 3 5 में ए बी दो एलिमेंट है। ठीक है, दो एलिमेंट है। देन तब क्या हो जाएगा, देन मॉडुलस A माइनस बी इक्वल टू, ये क्या है तुम्हारा, हमेशा ये देखो ऑड नंबर है, ये क्या है तुम्हारा, ऑड नंबर है। कोई भी दो ऑड नंबर को माइनस करोगे ना, वो हमेशा इवन ही होगा। तो इक्वल टू इवन, तो देन इज लिख दो बीच में, इक्वल टू की जगह क्या लिख दो, इज इवन, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू, DIFF शॉर्ट में लिख दिया, तुम चाहो तो पूरा लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ टू इवन ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। तो डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हर एक एलिमेंट जो 1 3 5 का एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है। चलो फिर अगेन अब दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। अगेन लेट ए बी बिलोंग्स टू, दूसरा क्या प्रूफ करने बोला है हमको, दूसरा बोला है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 4 पर बोला है, तो ए बी बिलोंग्स टू 2 4। ठीक है, ये इवन नंबर है। तो देन A माइनस बी इज इवन, इसका क्या हो गया तुम्हारा, इज इवन। इसका रीजन क्या होगा कि दो इवन नंबर का डिफरेंस भी हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है। बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ठीक है, कि ये इवन हो गया, उसका मोड करेंगे तो इवन ही हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये इवन हो गया, तो दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 4 का सारा एलिमेंट एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है, फर्दर अब हमको तीसरा दिखाना है क्या, और तीसरा पार्ट भी है कि
बट नो एलिमेंट ऑफ 135, 135 का 2 4 से कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करता है, तो ये भी अपने को दिखाना है। तो चलो देखो फर्दर मान लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू 135 एंड B बिलोंग्स टू 24। A मान लिया 135 में है और B कहाँ है हमारा 24 में है, तो देन A माइनस बी इज ऑड। A माइनस बी क्या हो जाएगा? ऑड, क्योंकि एक ऑड और एक इवन का डिफरेंस हमेशा ऑड होता है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ an odd number and an even number is always odd. So no element of 135 are related to 24। तो 135 का कोई भी एलिमेंट 24 से रिलेट नहीं करता है, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो ये। तो ये थोड़ा सा लेंदी बड़ा क्वेश्चन था। चलो और अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहे हैं इसमें, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन सेट ए इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12। मतलब a जो है इंटीजर है 0 से लेकर 12 तक का, 0 1 2 3 4 12 तक का, गिवन बाय, पहला क्वेश्चन है r इक्वल्स टू ए बी सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है। तो इसका हमको क्या करना है, निकालना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, और 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट का सारा हमको सेट लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। गिवन आर बी द रिलेशन इन द सेट A equals to x belongs to z integer such that 0 less than equals to x less than equals to 12। ठीक है, और defined as r equals to ab such that a minus b is a multiple of मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी क्या हमारा 4 का मल्टीपल है, a माइनस बी क्या हमारा 4 का मल्टीपल है। ठीक है, a माइनस बी क्या हमारा 4 का मल्टीपल है। चलो तो अब फॉर रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव तो लेट a बिलोंग्स टू a मान लिया a में है, तो देन मॉडुलस a माइनस a इक्वल टू 0, और 0 सबका मल्टीपल होता है, तो 4 का भी मल्टीपल हो जाएगा ये, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो a क्या हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू r। जब मल्टीपल ऑफ 4 हो तो a r में आ गया, तो a में था, a r में आ गया, तो इसी को क्या लिखेंगे, r इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलो फॉर सिमेट्रिक, अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक पर। तो फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक पर देखो क्या है हमारे पास, मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ऐसा है कि ए बी जो हमारा है वो आर में है, ए बी हमारा कहाँ है, आर में है। ए बी मान लें कि रिलेशन में है हमारा, और जब ए बी रिलेशन में है तो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर,
इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज ए बी आर में है, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो ए माइनस बी क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। तो दिस इंप्लाइज बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। क्यों, क्योंकि जो है हमारा जो है दोनों तो बराबर ही हो गया, क्योंकि a माइनस बी जो है ना वो बराबर होता है b माइनस ए के, है ना। मॉडुलस a माइनस बी क्या होगा, मॉडुलस b माइनस ए के बराबर होता है। तो a माइनस बी अगर मल्टीपल 4 है तो b माइनस ए भी मल्टीपल 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो हमने ए बी आर में माना था, हमने ए बी आर में माना था, तो हमको बी ए बी आर में मिल गया। इसका मतलब हो गया आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक। चलो फॉर ट्रांजिटिव के लिए करते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए लेट मान लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी हमारा आर में है एंड बी सी भी हमारा आर में है। ए बी आर में और बी सी भी हमारा क्या है, आर में है, ठीक है। सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो, तो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ए माइनस बी एंड मॉडुलस बी माइनस सी आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड इतना आर मल्टीपल ऑफ 4। तो ये 4 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो दिस इंप्लाइज तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां से ये कटा, यहां से हो गया हमारा a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है हमारा, ट्रांजिटिव हो गया, आर हमारा ट्रांजिटिव है। तो आर हमने दिखा दिया रिफ्लेक्सिव, आर हमने दिखा दिया सिमेट्रिक, आर हमने दिखा दिया ट्रांजिटिव। तो हेंस R is an equivalence relation, equivalence relation। R क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। बस यहाँ पे लिख दो, पूरा लिख लेना तुम लोग। R क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो एक पार्ट और बोल रहा है, क्या, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब 1 से रिलेटेड एलिमेंट का सेट क्या होगा, 1 से रिलेटेड एलिमेंट का सेट क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है, ठीक है, ये हमको पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस चीज को छोटा करके यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा थोड़ा सा छोटा, तो ये हो गया हमारा, ठीक, थोड़ा सा छोटा कर दिए हम लोग। और तो एक थोड़ा सा जगह चाहिए अपने को, थोड़ा सा जगह चाहिए, तो यहीं से हम लोग इस इधर वाले को छोटा कर लेते हैं। इधर वाले को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया अब हमारा। चलो, तो ये थोड़ा सा छोटा कर लिया हम लोग, इक्विवेलेंस। अब इसको रिलेशन लिख भी देते हैं, रिलेशन। एंड अब कह रहा है कि 1 से रिलेटेड, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो 1 से रिलेट करने वाला एलिमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं 1। अब 1 से रिलेट करो, मतलब ऐसा नंबर ढूंढो 1 से लेके 0 से लेकर 12 तक में ऐसा नंबर ढूंढो जो इसके साथ माइनस होके 4 का मल्टीपल हो जाए।
तो 1 दे देते हैं, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 4 का मल्टीपल। 5 दे देते हैं तो 1 माइनस 5 मॉड के अंदर रहेगा तो 4 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। और 9 दे देते हैं, 9 के बाद क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए, बट 12 तक ही है तो अब नहीं मिलेगा, तो 159। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कर लो इसको नोट जल्दी से। एक इस टाइप का और एक सम और है, तो जल्दी से करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब। हाँ वही क्वेश्चन है, सेम पिछला वाला ही है, बस वहां पर यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है, वहां पे क्या था तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 4 था, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन। गिवन आर बी द रिलेशन in the state A equals to x belongs to z such z 0 less than equals to x less than equals to 12 defined as r equals to ab such that a equals to b। r a b है और ऐसा है कि a और b दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया हमारा, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन इस बार रिलेशन क्या है बराबर है, इस बार रिलेशन क्या है बराबर है, देन ए इक्वल टू ए होता है। तो जब ए इक्वल टू ए हो गया तो ए हमारा क्या हो गया रिलेशन में हो गया, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो फॉर सिमेट्रिक, तो फॉर सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक में देखो क्या है हमारे पास, मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू ए बी हमारा ए में है और सच दैट ऐसा है सच दैट ए बी आर में, ए बी क्या है हमारा आर में, ए बी क्या है हमारा रिलेशन में है। ठीक है, तो जब हमारा ए बी रिलेशन में है, ध्यान देना ए बी रिलेशन में है, तो दिस इंप्लाइज अभी लिख देंगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी रहा होगा, क्योंकि रिलेशन में कब आएगा जब दोनों बराबर है तब रिलेशन में आता है। ए इक्वल टू बी रहा होगा, तो जब ए इक्वल टू बी तो हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए, इसका मतलब हो गया हमारा बी ए बिलोंग्स टू आर। बी ए क्या है हमारा आर में है, तो दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है हमारा सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू, ए बी सी कहाँ है हमारा ए में है और ऐसा है ए बी सी ए में है सच दैट ऐसा है such that AB belongs to R and BC belongs to R। ऐसा है कि AB R में और BC भी R में है, तो since AB belongs to R and BC belongs to R, तो this implies क्या हो जाएगा A बराबर B हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन में इसका मतलब A इक्वल टू B है तभी ना रिलेशन में है, एंड B इक्वल टू C हो जाएगा। तो A इक्वल टू बी है, B इक्वल टू सी है, इसका मतलब A इक्वल टू सी हो गया, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव हो गया, तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर कैसा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अब छोटा सा पार्ट क्या बोल रहा है, आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो वन से कौन रिलेट करेगा, जो वन के बराबर होगा तो वन ही हो जाएगा, तो इसको इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं। एंड वन का इक्विवेलेंस क्लास ये क्या हो जाएगा, वन से रिलेटेड एलिमेंट वन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, कर लो इसको भी नोट जल्दी से आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में इसके जितने भी सम्स बचे हुए हैं वो सारा का सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। बाय, टेक केयर।